क्या 20 अक्टूबर यानी दिवाली वाले दिन अचानक आपके इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया? क्या आपने भी लहंगे या कुर्ते में अपने बेबी को स्नैप तो भेजी और वो उन तक पहुंची नहीं? बुरा लगा। If yes, then you are not the only one. Millions of users face this internet outage. एप्लीकेशंस जैसे कैनवा, रेडिट, व्हाट्सएप, अमेजोन और भी हजारों ऐसे इंटरनेट सर्विसेज ठीक से काम नहीं कर रहे थे। पर ऐसा हुआ क्यों? क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इंटरनेट क्यों बंद था वो मैं आपको बता सकता हूँ। वेल, इंटरनेट के बिग डैडी AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज या फिर अमेजन वेब सर्विसेज इफ यू आर फ्रॉम साउथ दिल्ली। तो AWS जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब आप मेरे को बोलोगे कि अगर अमेजोन ठीक से काम नहीं कर रहा था तो मेरा स्नैपचैट क्यों बंद हुआ? वेल, आपकी बात ठीक है। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ AWS है क्या। AWS अलाउ करता है इंटरनेट कंपनीज को सर्वर स्पेस रेंट करने, ताकि वो अपनी सर्विसेज इंटरनेट पे सक्सेसफुली चला सकें। AWS के पास बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे कंपनी अलग-अलग सर्विसेज जैसे सर्वर, डेटाबेस, स्टोरेज ये सब रेंट कर सकती हैं रादर देन सेटिंग अप देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टेक्निकली जब भी आप स्नैपचैट पे स्टोरी डालते हैं, हे फैम वोक अप लाइक दिस, तो बिहाइंड द सीन AWS उन पे काम कर रहा होता है। सारी चीजें प्रोसेस करके वही आपके फैम तक वो स्टोरी पहुंचाता है। तो अब AWS में ऐसा हुआ क्या? AWS का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है यूएस ईस्ट वन, जो कि है नॉर्दर्न वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसमें कुछ इश्यूज हो गए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसी डेटा सेंटर की सर्विसेज यूज करती हैं फॉर टू कॉमन रीजंस। पहला है कि ये AWS का सबसे पुराना और सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। दूसरा, इसमें कुछ ऐसी एडिशनल सर्विसेज हैं जो बाकी किसी डेटा सेंटर में नहीं है। तो AWS ने जो ऑफिशियली कहा, उनका नेटवर्क हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से डीएनएस रिजॉल्वर और डायनामो डीबी जैसी सर्विसेज काम करना बंद होगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये डीएनएस और डीएनएस रिजॉल्वर, ये क्या चीज हो? डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इसका सिंपल सा एक काम है, ये एक ह्यूमन रीडेबल डोमेन को आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। जो भी डोमेन या जो भी यूआरएल आप ब्राउजर पे विजिट करते हो, उसके अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस मैप्ड होता है। वो एड्रेस होता है एक वर्चुअल मशीन का, जो एक्चुअल में आपकी रिक्वेस्ट हैंडल कर रही होती है। अब डीएनएस रिजॉल्वर का काम है, वो मैनेज करता है कौन से डोमेन के लिए कौन सा आईपी एड्रेस मैप्ड है, ताकि वो यूजर के रिक्वेस्ट को सही जगह रिडायरेक्ट कर पाए। अब क्योंकि AWS का डीएनएस रिजॉल्वर, जिसका नाम है अमेजोन राउट 53 रिजॉल्वर, वही ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उसको यूजर के जो भी रिक्वेस्ट आए उनके लिए कौन सा आईपी एड्रेस रिस्पॉन्सिबल है वो मिला ही नहीं। इसीलिए सारे रिक्वेस्ट उस दिन रिजेक्ट हो रहे थे। और यही कारण था इंटरनेट के इतने बड़े आउटेज का, जो शुरू हुआ 20 अक्टूबर तकरीबन दोपहर 12:30 बजे और जो चला तकरीबन 15 घंटे, और जो रिजॉल्व हुआ 21 अक्टूबर करीब सुबह 3 बजे। इस आउटेज से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। एस्टिमेटेड फिगर्स के हिसाब से ग्लोबली कंपनीज ने ऑन एन एवरेज $75 मिलियन पर आवर लूज किए। फाइनेंस, ई कॉमर्स, गेमिंग और एयरलाइन सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा पर्सनली कैनवा और स्नैपचैट ठीक से नहीं चल रहा था। अगर इस आउटेज के दौरान आपने भी कोई ऐप क्रैश एक्सपीरियंस किया तो प्लीज बताएं कौन से ऐप में आपको क्या परेशानी आई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।